ईश्वर तुल्य हमारे संत समाज के जितने आचार्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, मुझे लगता है सब लोगों को अपनी अपनी ओर से भी एक पत्र लिखना चाहिए। तो एक बड़ी संख्या में जब आप किसी चीज को मांगेंगे तो निश्चित रूप से आपके संकल्प की पूर्ति होगी। कहाँ जा छुपा है हमारा कन्हैया, यशोदा की आंखों का तारा कन्हैया, बुरा हाल है तेरी गायों का मोहन, भारत में आजा दोबारा कन्हैया, भारत में आजा दोबारा कन्हैया। जय भारत, वंदे मातरम। और आज देवादित्य जी महाराज हमारे बीच में हैं। मैं विचार रखता हूं कि निश्चित रूप से कोई न कोई ईश्वर की कृपा भी जरूर होगी और आपके शुभ संकल्प की पूर्ति होगी। धन्यवाद। एक जोरदार ताली हमारे श्री श्रवण जी के लिए। बहुत ही कम समय में आपने बहुत अद्भुत बात कहा। मैं निवेदन करूंगा अब, क्योंकि अब मंच संतों से बेदिग्धान दिख रहा है। सामने संत हैं तो नीचे हमारे भक्त बैठे हैं, हिंदू के रक्षक बैठे हैं, प्रहरी बैठे हैं आप, सनातन के गौरव बैठे हैं आप, और हमारे युवा पीढ़ी, हमारे आचार्यगण बैठे हैं, धर्म संघ के विद्यार्थीगण बैठे हैं, गुरुदेव के जो चलाए जा रहे हैं गुरुकुल, ऐसे गुरुकुल के दिव्य बच्चे बैठे हैं, संस्कारवान, ऊर्जावान, ओजस्वी, तेजवान, जिनको देख के लगता है कि गुरुदेव के आश्रम से है। तो यह मंच एक बहुत अद्भुत, एक ऐसी छटा जिनकी दिव्यता में अब हम अलग अलग व्यक्तित्वों को इनवाइट करेंगे। मैं नम्र निवेदन करूंगा हमारे श्री डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, जो पूर्व सांसद और कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रहे। अशोक वाजपेयी जी एक बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, सनातन के रूप में, जिन्होंने अपने मंत्री काल में भी गरीबों के बीच में एक जाने वाले शख्सियत, जो रात दिन अपने लोग के लिए कार्य करने वाले के नाम इनका नाम जाना जाता है। डॉक्टर अशोक वाजपेयी किसी परिचय के मोहताज नहीं। डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी कृपया दो शब्द रखें और हम लोग को अनुग्रहित करें। हम सबके बीच में विराजमान परम पूज्य, परम श्रद्धेय शंकराचार्य जी महाराज, मंच पर बैठे हुए संत समाज के सभी संतगण और सामने उपस्थित विद्वज्जन, संत समाज और आए हुए गोभक्तों को मेरा नमन प्रणाम। आज ये हम सबके लिए संकल्प का दिन है कि आज के ही दिन स्वामी करपात्री जी महाराज और देश के महान संतों द्वारा गोरक्षा आंदोलन के प्रतीक स्वरूप आज जिस तरह से 7 नवंबर 1966 को संसद भवन का घेराव करने के लिए लाखों लाख संत समाज और गोभक्त पार्लियामेंट की ओर कूच किए थे, और उस समय की जालिम सरकार, निर्मम सरकार ने उन गोभक्तों के ऊपर जिस तरह से गोलियां चलाई, हजारों की संख्या में संत समाज के लोग और गोभक्त मारे गए। और उस दिन देश के सनातनियों को कितना बड़ा क्षोभ हुआ कि कोई ऐसी मांग नहीं थी, केवल गोरक्षा की मांग को लेकर देश का संत समाज भारत सरकार से और भारत की संसद से मांग करने के लिए निकला था। लेकिन उसके बदले गोरक्षा तो नहीं हुई, लेकिन उन गोभक्तों के ऊपर गोलियां चलाई गई। और उसी स्मृति को, उनके दिन को, जिन बलिदानियों ने गोरक्षा के लिए अपना जीवन दान दिया था, आज उन्हीं की स्मृति में आज ये बलिदान दिवस के रूप में हम 59वां बलिदान दिवस यहाँ मना रहे हैं। आज देश के कोने कोने से संत समाज उन बलिदानियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया है। और साथ ही जैसा अभी सुमन जी कह रहे थे, हम सबको संकल्प लेना होगा कि गौ माता की रक्षा के लिए जो भी बलिदान देना पड़ेगा,
भले ही आज करपात्री जी और वो महान संत हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाला ये साधु समाज, ये संत समाज हम सबकी अगुवाई करने के लिए तैयार है। और हमको गोरक्षा का संकल्प लेना होगा और सरकारों पर भी ये दबाव डालना होगा कि गोरक्षा, अगर भारत देश जो सनातन धर्म का केंद्र है, सनातनियों का देश है, अगर यहाँ भी गोरक्षा का प्रस्ताव नहीं पास होता है और यहाँ भी गौ माता को राष्ट्र माता का रूप नहीं दिया जाता, फिर कहाँ दिया जाएगा। आज हम सब लोग उन बलिदानियों के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और देश की संसद से और भारत सरकार से मांग करते हैं कि इस देश में गौ माता की रक्षा का कानून बने और साथ ही गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, ये हम मांग करते हैं। और इसके साथ ही मैं लंबी बात न करके आए हुए संत समाज को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज जी को, जिनके पावन उपस्थिति से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। एक जोरदार ताली हमारे डॉक्टर वाजपेयी सर के लिए। अशोक वाजपेयी साहब कम शब्दों में इन्होंने बहुत अद्भुत बात कही कि सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता है। परंतु कभी कभी मैं सोचता हूँ 66 से लेकर आज तक हर वर्ष जब कांग्रेस सरकार रही तब और जब हमारे वर्तमान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, फिर भी आज हर वर्ष हम एक आग्रह कर रहे हैं, एक विनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि देश में गौ हत्या बंद हो, बंद हो, बंद हो। सिर्फ पत्थर के नंदी जी के कान में बोलने से हे भगवान, हे नंदेश्वर भगवान, हे भोले बाबा हमारी इच्छा पूरी करो, और कान में पत्थर के नंदी जी में हम बोलते हैं। हालांकि हम लोग के लिए वो जीवित है, क्योंकि प्राण विद्या करने के बाद वो मूर्ति भी सजीव हो जाता है, परंतु जब तक जीवित नंदी कटता रहेगा देश में, कभी भी भारत देश कभी विश्वगुरु रहा। अब विश्वगुरु कैसे? भारत की आज इकोनॉमिकल कंडीशन, जहां अमेरिका की इकोनॉमिक 90 रुपए और अमेरिका का $1, इसलिए आज हमको भारत देश यदि सच में अमीर बनाना है, सच में समृद्ध बनाना है, तो हमें गौ मां को, क्योंकि ऋषि महर्षि जानते हैं कि गौ वो संजीवनी है। गाय की जब तक हत्या होगी, इंडिया कैन नॉट बी ए रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। रिचेस्ट तो छोड़े कि शायद अमीर समृद्ध भी बन जाए तो बड़ी बात होगी। इसलिए संतों की बात को माने, तभी हमारा देश समृद्ध हो सकेगा। आइए अब मैं डॉक्टर सप्तऋषि मिश्र जी से, जो राज्य संयोजक हैं अखिल भारतीय ब्रह्मर्षि धर्म संघ के, डॉक्टर सप्तऋषि मिश्र जी कृपया मंच पे आए, अपनी विद्वत शब्दों से हम लोग को सुभाषित वचन दें। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदं ईशमानंद वल्लभं। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गो माता की गो हत्या, जगत गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की, धर्म सम्राट विश्ववंद्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की, स्वामी श्री शिवानंद सरस्वती जी महाराज की, जगत गुरु स्वामी श्री देवादित्यानंद सरस्वती जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंच पर आसीन
परम पूज्य प्रातस्मरणीय नित्य वंदनीय हृदयस्थ जगत गुरु स्वामी श्री जी महाराज, हमारे मुख्य अतिथि, उत्तर प्रदेश में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, पूर्व राज्यसभा सांसद परमादरणीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, मंचस्थ सब संत वृंद, विद्वजन, समुपस्थित श्रोता और पधारे हुए गौभक्त आचार्यगण, 8 नवंबर 1966 में गौ रक्षा के लिए आंदोलन जो हुआ उसमें शहीद हुए, बलिदान हुए ऐसे गो भक्तों को हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। आप सब बड़े ही धन्य हैं, आप गौरवशाली हैं जो इस पल को याद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भारतवर्ष है, ये जो पृथ्वी है, अगर टिकी है तो गोभिर विप्रैश्य वेदैश्य सती भी सत्यवादी भी अनुद्धैर दानशीलैश्य सप्तभिर्धार्यते मही। हर एक भवन के पिलर होते हैं, स्तंभ होते हैं, इस धरती के भी धारण करने वाले स्तंभ है, उनमें सबसे पहले है गौ। यदि गौ की रक्षा नहीं होगी तो ये भारत कैसे रहेगा, ये धरती कैसे उनके वंशजों से द्वारा होती है। महाराज धर्म संघ के जितने भी पदाधिकारी, अनुयायी और सर संकल्प लें कि जब तक गौ रक्षा नहीं होगी तब तक हम शांत नहीं रहेंगे। अच्छा, एक और बात बताएं, बहुत राजा बहुत ध्यानी, ज्ञानी, सात्विक अगर हो तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत व्रत रखता था, बहुत सात्विक था, सनातन धर्मी था। अगर सनातन धर्मी राजा था तो इतिहास दोहराया जाएगा, ऐसे सनातन धर्मी राजा के राज्य में भी गौ हत्या हो रही थी। सज्जनों, हमारा मन यही है, उस राजा को हमारा संदेश है, ये हमारे मन की बात है, वो राजा हमारे मन की बात सुने और जैसे 1000 के नोट, 2000 के नोट, 500 के नोट क्षण भर में बंद कर दिए, वैसे ही गो हत्या बंद कर देनी चाहिए। यही हमारा निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गो माता की हर हर महादेव। बहुत अद्भुत बात डॉक्टर सप्तश्री मिश्र जी ने, जिस प्रकार से 1000 का नोट, 2000 का नोट बंद हो गया तुरंत, उसी प्रकार से गौ हत्या प्रार्थना करते हैं और संतों का आशीर्वाद, संतों का आदेश भी है, उसी प्रकार से तुरंत गौ हत्या भारत में बंद हो जानी चाहिए। भारत माता के, भारत माता के, हाथ उठा के बोलो भाई, गौ माता की, गौ माता के, गौ माता के, भारत माता के, भारत माता के, सब संतों की, शंकराचार्य भगवान की जय हो। ये हुई ना बात। हाँ, अब ऐसा है, समय को देखते हुए ऐसा गुरुदेव का आदेश है, क्योंकि मैं रविंद्र जी से आग्रह करूंगा कृपा करके आप मंच पाए। रविंद्र प्रजापति जी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय। हाँ, और अब हम लोग गुरुदेव से नम्र निवेदन करेंगे कि गुरुदेव थोड़ा सा एक बार खुद अपने हाथों से दीप जला दें। गुरुदेव महोदय, हमारे सांसद महोदय और हमारे महामंडलेश्वर जी, कृपा करके आप एक बार गुरुदेव दिया जला के फिर बैठ जाएं, फिर हम लोग गुरुदेव चलेंगे वहाँ थोड़ी देर में। गौदास, हमारे आचार्य गौदास जी कहाँ हैं? गुरुदेव अभी थोड़ा देर, अभी हम लोग ही कर लेते हैं। भैया फ्रंट छोड़ दो, फ्रंट से हट जाइए। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। स्वस्ति न
स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो जल्दी आओ। अब कृपया करके सब अपने स्थान पे। मैं हृदय से हमारे श्री रविंद्र प्रजापति जी, हमारे प्यारे भाई साहब, एक बार ताली बहाई के लिए, जिन्होंने पूरी 3 महीने से कार्यक्रम करने के लिए रात दिन लगे रहे, गुरुदेव के चरणों में समर्पण है। आप समझिए कि एक मंच पे संतों को बिठाना वैसे ही है कि एक जंगल में 10 शेर को एक मंच पे लाना। ताली बजाएगा जोरदार से भाई। और हिंदू को संगठन करने का मतलब ये है कि एक तराजू को 100 मेढक को रखना। हिंदू लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि हर हिंदू सोच रहा है मैं तो भाई अलग ही शेर हूं, हमारा संगठन सबसे बढ़िया। तेरा तो कुछ है ही नहीं। अरे हमारे तो 1000 कार्यकर्ता है, तेरे तो कुछ है ही नहीं। आइए रविंद्र प्रजापति जी, हृदय से अभिनंदन है, आपने जो किया है इसके लिए गुरुदेव का आशीर्वाद आपके जीवन में सदा लगा रहे। इसी प्रकार से सनातन के लिए आप सदा कार्य करते रहे। हृदय से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। कृपा करके आप बैठिए। तो आइए, और जो भी सम्मानित व्यक्ति आ रहे हैं, गुरुदेव का कमल का फूल और गुलाब का फूल रखा है, थोड़ा थोड़ा गुरुदेव के चरणों में, गौ माँ के चरणों में चढ़ाते रहें। और अब आइए, मैं इसी कार्यक्रम को मैं अभी चाहूंगा, क्योंकि कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से हमारे जयपाल सिंह नायल जी, आप कहाँ हैं? अरे प्रभु, इतने बड़े गौ भक्त वहां बैठा है। आइए जयपाल सिंह नायल जी, आप आइए, मंच पे आइए। हमारे विष्णु गुप्ता जी कहाँ हैं? विष्णु गुप्ता जी हमारे, कृपा करके आप गुरुदेव के चरणों में बैठिए। और आइए, हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज ऐसे लग रहा है कि हिंदू जाग पड़े हैं। हिंदुओं को जगने का मतलब ही है कि मजहबी उन्मादी लोग शांत हो जाएंगे। जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा हो नहीं सकता। डार्कनेस कैन नॉट एग्जिस्ट वेयर देयर इज अ लाइट। अंधेरा कितना भी घना हो, एक बार बस प्रकाश चली। आइए, 2 शब्दों के बाद मैं चाहूंगा, अंधेरी है जिंदगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत कम बोलने वाला साधक हूँ। आपका आशीर्वाद मिले, गुरुदेव को मैं चरणों में समर्पित करता हूँ। अंधेरी है जिंदगी, कोई चिराग तो मिले, मसले हल हुए नहीं, कोई जवाब तो मिले। जगमगा जाए जिंदगी रोशनी से, ऐसा कोई प्रकाश तो मिले। वो प्रकाश है हमारे गुरुदेव, इनके प्रकाश से हम सभी प्रकाशित होंगे। जब तक सनातन में संतों का आशीर्वाद नहीं लोगे, कभी भी जीवन प्रकाशित नहीं हो सकता है। इसलिए अंधेरी है जिंदगी, कोई प्रकाश तो मिले। जगमगा जाए जिंदगी रोशनी से, ऐसे गुरुदेव का प्रकाश तो मिले। तो आइए, इसी कड़ी में मैं अगले संजीव प्रकाश योगी जी से मैं आग्रह करूंगा। हमारे विद्वत अद्भुत आचार्य हैं, बड़ा इन्हें शास्त्रों पर कमांड है, धर्म संघ के प्रखर वक्ता, गुरुदेव आशीर्वाद देंगे। हम सभी के जितेंद्र सिंह जी महाभारत के जो घटोत्कच का रूप लेकर के हमेशा टीवी पे आते रहे कि मंच में आइए, आस्थान संघ का आशीर्वाद ले। आइए भाई, आप हमारे ऐतिहासिक पुरुष हैं। नीम करोली बाबा के आप अभी रोल अदा कर रहे हैं टीवी पे, आपका चेहरा क्या छुप सकता है क्या? काला चश्मा पहनने से आप छुप जाएंगे क्या प्रभु जी? आपकी नजरों पर हमने देखा, हम गया, अरे बाप, ये तो महापुरुष आइए, गुरुदेव का स्थान का चरणों में आशीर्वाद लीजिए। इतने बड़े कलाकार हमारे बीच इतने सहज रूप से आके पीछे जाके बैठ गए। अरे भाई, ऐसे महान व्यक्तित्व को हृदय से साधुवाद। अब मैं निवेदन करूंगा महाराज जी,
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भगवान कर्पूरी महाराज की जय। आज गुरु शंकराचार्य भगवान के चरणों में कोट कोट वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए अन्य संतगण, मंडलेश्वरगण और शौक प्रेमी व माता भक्तगण बातें लंबी चौड़ी सर लोग करते हैं। और गौ के बिना जीवन ही, किसी भी जीव जंतु का जीवन नहीं है, क्योंकि गौ माता जीवन दायिनी भी है। और मोक्ष की जब बात आती है तो गौ माता के ही गौमूत्र से, घी से, दूध से, दही से हमें अंतिम भी पड़ाव को जाना पड़ता है। विषय है गौ रक्षा की, गौ हत्या बंद हो। इसमें से कितने लोग हैं जो अपने अपने निवास से बाहर निकलते थे, 1 या 2 5 रोटी लेके रोड पे निकलते हैं गौ माता के लिए। एक बार मैं क्षमा चाहते हुए आप लोगों से हाथ उठवाना चाहता हूँ, सबसे में उठाइएगा, संख्या हमारी कम है, क्योंकि गौ मेरी माता है। जब कोई नातीज बोलता है कि हिंदू भाई कहता है गौ मेरी माता है, और उसे दूध जब देना बंद कर देती है तो हम लोग सड़क पे छोड़ देते हैं, तो हम लोग गुस्सा होते हैं। उसने हमारे पे कटाक्ष किया है। अभी तो मैं सन का दर्शन नहीं कर पाता हूँ, तो सन नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसका हल्ला करने से गौ माता को जिस दिन खुद सेवा करने लगेंगे, ये सरकार क्या चीज है? सरकार कुछ नहीं है, गौ माता से बड़ा सरकार कोई कैसे हो सकता? और अभी की जो सरकार है, इसमें नहीं बंद हुआ तो फिर जीवन में कभी बंद नहीं होगा, ये मेरा मानना है। इसलिए हम सब अपने मन में 5-5 आदमी जोड़े, मन में जोड़े, और उनको कानों कान बताएं। आने वाला समय में हम लोग एक ज्ञापन लेकर अपने सरकार को दें, क्या बहुत हो गए, अब इसे बंद कीजिए। अच्छे कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन गौ माता की हत्या मेरे देश में बंद हो जाएगा, भारत माता की, गौ माता की, कर्पूरी महाराज की, आज गुरु शंकराचार्य भगवान की, आज की आनंद की, आप सभी भक्तगण की नारायण। एक बार ताली तो बजाए जोरदार। देखो एक बात मैं बोलूँ आपको, जितना हम ताली बजाते हैं आप समझो कि आप उतने निरोगी रहते हो। मैं भी योगा गुरु हूँ ना, तो जैसे आप ताली बजाएं तो उसको प्रेशर आपका हो गया, उसको प्रेशर हुआ तो आप अच्छा फील करेंगे। और ताली नहीं बजाने का मतलब है कि आप इग्नोर कर रहे हैं। अरे क्या बोल रहे हो, तू क्या बोलेगा मेरे सामने, मैं इतना बड़ा वक्ता, मेरे सामने तेरी क्या हैसियत? अगर ऐसा सोच रहे हो तो समझो कि आप गलत हो। सबका सम्मान है, हम सभी सम्मानित, आप लोगों का सम्मान है। देखो हमारे रविंद्र की क्या इच्छा है, कोई भी सरकार आए लेकिन गाय के लिए कुछ नहीं हो रहा है। एक ही आशा है, योगी जी आ जाए एक बार देश केंद्र में, शायद गाय बच जाए हमारे देश में। नहीं तो दूसरा कोई ऐसा माई का लाल नहीं है भारत में भी जो गाय को राष्ट्रमाता बना दे, गाय को कटने से बचा दे। कोई मोदी, कोई अमित शाह नहीं करेगा ये काम, करेगा तो योगी करेगा। योगी का हम पे एक विश्वास है। आप सबसे निवेदन, धर्म सम्राट स्वामी कर्पूरी महाराज के अनुयायी यहाँ पर विराजमान हैं। पूज्य शंकराचार्य स्वामी देव आदित्यानंद सरस्वती जी महाराज के पावन सानिध्य में आज का यह दिव्य कार्यक्रम हो रहा है। और राष्ट्रीय सेवा संस्थान के पदाधिकारियों के द्वारा हमें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, हैदराबाद से आप आइए और हर साल आप यहाँ पर आंदोलन करते हैं, हमारे इस बार हमारे साथ मिलकर कीजिए। तो उनका कोटि कोटि धन्यवाद जो उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया। मेरे साथी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट संतोष राजपूत जी हमारे बीच में खड़े हुए, एक बात देखिए, वो भी हमारे लिए गाय के लिए यहाँ आई हैं। और हमारे साथी हरियाणा और पंजाब के जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट नरेंद्र नागर जी, वो भी हमारे साथ हैं, उनकी पूरी टीम आई हुई है। और हमारे साथी हरिमोहन पांडे जी जो मंच पर बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रचारक हैं, वो प्रयागराज से यहाँ आए हैं। आपको एक और खबर देना चाहता हूँ, यहाँ से जाने के बाद हम हर साल
संसद भवन के गेट नंबर 2 पर जाके उस पार्क में जहां हमारे संतों का बलिदान हुआ था, जहां कभी हम लोग कुरुक्षेत्र में, पिछले साल हम लोग कुरुक्षेत्र में गए थे हमारे नरेंद्र नागर जी के साथ। कहीं प्रयाग में कोई विशेष नदियों में हर साल वो मिट्टी को विसर्जन करते हैं। इस साल इस संस्था ने भी कहा हम आपके साथ चलेंगे। हमारे रविंद्र प्रजापति जी, गौदास जी ने कहा हम आपके साथ चलेंगे। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर उस मिट्टी को विसर्जन किया जाएगा और हमारे जो हरिमोहन पांडे जी हैं वो वहाँ की मिट्टी को ले जाके तीर्थराज प्रयाग में संगम में विसर्जन करेंगे। ये उन संतों के प्रति हमारा समर्पण होगा। बोलो गौ माता की, धर्म सम्राट स्वामी कृपाती महाराज की, जगत गुरु देव आदित्यानंद सरस्वती जी महाराज की, सभी संतों की, सभी गौ भक्तों की, सत्य सनातन धर्म की, नंदी महाराज की, धर्म सम्राट स्वामी कृपाती महाराज की। जी ने तो भाई नायाब तरीके से अपनी बातों को रखा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। ये मंच की गरिमा आज हमारे गुरुदेव, हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी के पावन चरणों में, और यहाँ हमारे उपस्थित हैं दिल्ली के एक चर्चित संत हमारे माननीय प्रातः स्मरणीय श्री भोलागिरी महाराज जी, एक ऐसे युवा संत जो सनातन को जगाने का कार्य हमेशा करते हैं। हमारे मंच में उपस्थित हैं हमारे स्वामी गिरजानंद जी, स्वामी गिरजानंद गिरी महाराज जी। मंच में उपस्थित हैं हमारे आचार्य मधुरदास जी और हमारे परम श्रद्धेय मुनिराज जी महाराज जी जो फरीदाबाद से आए हैं। धन्यवाद हमारे योगीराज धनंजय महाराज जी। भाई देखो, हमें जब पहनाया तो अपने ताली नहीं बजाया, ये तो अच्छी बात नहीं है। देख रहे हो घर में सम्मान किया जा रहा है, आओ कोई ताली नहीं। कहने का मतलब है जब भी सम्मान हो और किसी की वक्तव्य पूरा हो तो ताली बजा दो। कारण क्या है कि आप जब सम्मान नहीं करेंगे, क्या सोचते हो सम्मान कभी जिहादी करेगा? कभी हिंदू को न मानने वाले लोग करेंगे? कभी नहीं करेगा। वो लोग तो चाहते ये सभाएं बंद हो। आप चाह के भी आज पाकिस्तान में क्या गौ सभा कर लोगे? क्या कर लोगे? आप चाह के भी बांग्लादेश में कर लोगे? क्या नहीं कर सकते हो। अफगानिस्तान में नहीं कर सकते हो। तो कभी देश का हमारा खंड हिंदू राष्ट्र का हिंदू का कभी रहा? महाराज खंड खंड में बटते बटते हम तकते जा रहे हैं और आज यही हाल रहा। हिंदू अगर नहीं जगे तो आने वाले समय में जिहादी मानसिकता के लोग की जो गति है हम लोग के साथ, शायद वो भारत देश में भी ना हो, और हो रहा है। आप देखते हैं आज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे एक से घटनाएं घटती हैं और हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल लेके वहां घटना घटी है, चलो देखे और देखे और देखे, बस हम लोग देखते हैं। हम लोग न जाने कितने हृदय के कठोर हो गए। कभी उन बातों को सोचना, जैसे हमारे स्वामी कृपात्री जी महाराज, हजारों संतों की जब निर्मम हत्या हुई, आज उसी परंपरा के संभाग हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान बैठे हैं। उनके हृदय की कभी पीड़ा को समझना, संतों के हृदय की पीड़ा है ये जो मंच में बैठे हैं, वो पीड़ा का उद्गार है। ये लाल कपड़े, पीले कपड़े, माथे में टिका, ये संदेश है कि हिंदू जागो। इससे एक हमारे श्री शिवराम पांडे जी जो केंद्रीय शासकीय अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, he is a learned lawyer in Supreme Court of India. I would like to request, मैं आग्रह करूंगा आप कृपा करके मंच पर आए। आप लोग का मुखारविंद से दो शब्द भी, जैसे जज का जो ऑर्डर होता है, जो मेन ऑर्डर सिर्फ कुछ 2 लाइन में ऑर्डर हो जाता है, लंबा हो मगर 2 कोट। तो आइए हमारे माननीय शिवराम पांडे जी प्रखर वक्ता हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, केंद्रीय शासकीय अधिवक्ता, प्लीज। गुरुदेव के अनन्य भक्त है या गुरुदेव के अनन्य भक्त है। सनातन के बहुत सारे लीगल केसेस को देखते हैं, सारे लीगल मैटर्स को देखते हैं हमारे श्री शिवराम पांडे जी। फिर ताली नहीं, आने से पहले ताली, जाने के बाद ताली। योगी महाराज जी आपकी प्रगति किधर है गुरुदेव? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मैं चूंकि अधिवक्ता होने के नाते
मेरे मस्तिष्क में जो विधिक प्रश्न आ रहे हैं उसके बारे में 2 शब्द बोल करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। भारत का जब संविधान बना तो ऐसा माना जाता है कि 1935 का जो एक्ट था उसको कॉपी किया गया। हमारे पास अभी कोई प्रारूप नहीं है। हम चाहते हैं कि कानून बने, लेकिन कानून का कोई ढांचा नहीं है, मेरे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि क्या जो है, मतलब एक मोल्ड होना चाहिए। तो एक लीगल मोल्ड की जरूरत है। हम सभी को मिलकर के, यानी जो संस्कृत के विद्वान हैं, जो स्मृतियों के जानकार हैं, ऐसे पूज्य स्वामी जी और ऐसे जो विद्वान जन हैं, उस संस्कृत से हमारी संस्कृति पनपी है। तो उस संस्कृत में जो हमारा संविधान रहा है प्राचीन में, मनुस्मृति रही हो या जो भी तमाम याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ रही हैं, तमाम स्मृतियाँ रही हैं, उन स्मृतियों में गायों के बारे में क्या व्यवस्था है। स्मृति धर्म को अगर हम तर्क के साथ जोड़ करके और उसको हम आज आधुनिक ढांचे में उसको समायोजित करने के लिए एक हम मॉडल बनाएं जिसको लेजिस्लेशन के पास भेजा जा सके, तो एक बहुत बड़ा कार्य होगा। ये मेरा प्रथम निवेदन है। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि चिंतन इस बात पे होना चाहिए कि इतना दबाव के बाद भारत की जो मेधा है, भारत की जो अस्मिता है, वो गौ माता में है। शासन में उनके मुख्यमंत्री जी महाराज संसद भवन में करने थे। आज 7 नवंबर 2025 10 मिनट तक गौ माता, गौ माता, एक बिंदु जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विश्व में किसी भी सनातनी का उधर विचार नहीं जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। इस देश में गौ की, इस देश की प्राचीन संस्कृति, हमारे अंदर जो मेरा खून जो है, हम सभी का जो खून है, उसमें गौ माता का दूध है। उससे हमारा ये पूरे भारतवर्ष में जितने भी भारतवासी हो, किसी भी धर्म के फॉलो करने वाले हैं, सबके पूर्वज हिंदू थे और उन सबका लालन पर उनके रिश्ते, उनके पूर्वजों का जो है हड्डी और मांस और मज्जा वो गाय के दूध से बनी है। गौ दुग्ध से हमारा निर्माण हुआ है, हमारी मेधा बनी है। फिर क्या कारण है कि आज हमारा मस्तिष्क इतना विकृत हो गया है कि हम गौ की पीठ को एक्सपोर्ट करते हैं, हम हलाल की हम बात करते हैं तो पीठ की आप एक बार महाराज जी का 2 मिनट भैया पीछे आ जाओ सारे यार, भैया पीछे। मैं अपनी बात पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों का निवेदन चाहता हूँ कि मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। भैया थोड़ा पीछे आना। गौ माता की जय हो। जय शंकराचार्य जी। गुरु जी इधर सामने देखना। तो आपने भी शिवराम पांडे जी से सुना और ये अद्भुत क्षण है। एक छोटी गैया हमारे आचार्य गौदास जी, गौ के प्रति समर्पण का नाम गौदास जी, रविंद्र प्रजापति जी गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं और ये अद्भुत क्षण। अब गौ माँ को कृपा करके अब मैं चाहूंगा, यह अद्भुत क्षण है। मंच पे हमारे कांवरिया सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री त्रिलोकीनाथ बाबा जी मंच पे उपस्थित हैं। मंच में उपस्थित हैं हमारे डॉक्टर पीके सिन्हा जी, जिन्हें अभी 3 दिन पहले अमेरिका के प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी शिकागो यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि मिली। श्री डॉक्टर पीके सिन्हा जी जो RSA के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रखर वक्ता है, गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। और गौ माँ थोड़ा अनइजी फील कर रही है, आप सॉफ्टली छोड़े। जिस प्रकार से भी हमारे शिवराम पांडे जी बताए कि जिस प्रकार से मीट का एक्सपोर्ट भारत देश में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उस कांग्रेस का सरकार हो या वर्तमान में भाजपा का सरकार हो, जब तक मीट का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तब तक भारत देश, एक तरफ हमारी वेदों में ऋग्वेद में कहा गया, ऋग्वेद में
शांति शांति। सभी ध्यान से सुने, गुरुदेव अपने मुखारबिंद से आशीर्वाद दे रहे हैं। शांति शांति शांति। गाओ विश्व सनातन। इस ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांडों की जननी गौ, हमारे संस्कार की जननी गौ, हमारे संस्कृत की जननी गौ, हमारे आचार की जननी गौ। गाय विश्व की माता है, विश्व की जननी है। इससे ही संपूर्ण संसार की समृद्धि का कारण है। संपूर्ण संसार की समृद्धि का कारण गाय। संपूर्ण संस्कृति संस्कार के जितने भी पदार्थ हैं वो गौ उसमें हेतु है। इसलिए सज्जनों, गाय में 33 करोड़ देवता, 33 से तात्पर्य 33 देवताओं का वास होता है, 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। इसमें कृषि, ये कृषि धेनु है, ये धर्म धेनु है, ये होम धेनु है, ये वैतरणी पार कराने वाले क्यों है, जीव मात्र का कल्याण करने वाले गौ माता है। संतोषानंद जी, अब आप अपना मन संभालिए। हमारा अंत में अध्यक्ष ही बनना। समर्पण का नाम गौदान जी, आराम से आप कृपा करके स्थान को ग्रहण करें। आपका सम्मान बहुत हम लोग करते हैं, संत की महिमा है। संत के मंच पे आपका बहुत सम्मान है, कृपा करके अपने सम्मान का रक्षा पूरी रखिएगा। अब मैं निवेदन करूंगा नामधारी महाराजा दिलीप सिंह जी के तरफ से हमारे सुनैन सिंह जी 2 शब्दों में। अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखो ऐसा है, मंच संचालन का दायित्व थोड़ा हार्ड होता है। आप अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा। आप कृपा करके सब बैठना, जिसका नाम लूंगा 2-2 मिनट में आगे बैठ बोलना, क्योंकि मंच संचालन का दायित्व जो है सुनैन सिंह जी। 7 नवंबर 1966 को गुरु राम सिंह कूका आंदोलन के सदगुरु जी संसद भवन पर स्वयं वहां उपस्थित थे। उसी कूका आंदोलन नामधारी सिख संगत के समाज की ओर से आप हमारे बीच में आए हैं। आपका मंच से बहुत बहुत स्वागत है। अपने विचार सबसे पहले आज जिस कार्यक्रम के लिए एकत्र हुए हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं, एक बार हम सब एक जयकारे के साथ आवाज उठाएं, गौ माता की, गौ माता की। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज श्री सदगुरु दिलीप सिंह जी, जो हमारे वर्तमान मुखी सदगुरु जी हैं, उनकी कृपा से, सदगुरु शंकराचार्य भगवान की कृपा से आप सबके दर्शन करने का मौका मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे सर्वप्रथम 1800 सदी में ही नामधारियों ने गौ माता की सबसे पहले जो शहीदी प्राप्त की थी वो अमृतसर में की थी, जहां पे मुगलों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के श्री हरिमंदिर साहब गुरुद्वारा के पास एक बुचड़खाना खोला था। और हमारे नामधारी सिखों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन बुचड़ों को मार करके गौ माता को वहां से छुड़ा करके और शहीदी प्राप्त की थी। 4 सिख सबसे पहले वहां पे 15 सितंबर को वहां पे शहीद हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 7 नवंबर को जो हमारे संत वहां पे शहीद हुए थे, जिनके ऊपर गोली चली थी, जिसमें नामधारी सिख भी थे सारे, क्या आज हमें क्या हुआ है? आज हम एकंदर होकर वहां पे शहीद नहीं हो सकते। अगर हम गौ माता को गौ माता मानते हैं तो वो दर्द होगा। आज हमारी जो जिसको हम माता मानते हैं, उनको एक चीरा भी कहीं पे आ जाता है, हम हॉस्पिटल की तरफ भागते चले जाते हैं, इतनी सारी चीजें करते हैं। तो आज तो हम बोलते हैं कि हमारे हिंदुओं की, सनातनियों की सरकार है, तो क्या आज हम एकत्र होकर वहां पे सदन के सामने आज हम बलिदान देने को तैयार नहीं हो सकते?
हूँ आप सभी के सादर चरणों में आप मेरा नमस्कार प्रणाम कीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल आपने एक श्री जैसे कहा था वैसे आपने कहा, और बलिदान के बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता। ये देश लहू मांगता है, ये देश बलिदान मांगती है, ये देश। तो आइए, बहुत अद्भुत एक बार ताली हमारे सेना सिंह जी के लिए। अब मैं नम्र निवेदन करूंगा तो सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिलोकी बाबा जी को हम लोग त्रिलोकी बाबा जी को हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। अभी एक मैं बहुत बड़ी बात कहूँ कि जहाँ गुजरात में 256 लोग प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हुई, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और स्पेशली हुए अपने प्लेन में जा रहे। एक बार ताली हमारे त्रिलोकी बाबा जी के लिए, एक समर्पण का नाम। हमारी प्यारी कई कार्यक्रमों में बोलने के साथ गौ मातरम वंदे गुरु परंपरा वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। आज 7 नवंबर है। कुछ भावुकता का दिन, कुछ संकल्पों का दिन, कुछ प्रेरणा का दिन, कुछ नमनांजलि, श्रद्धांजलि, आदरांजलि का दिन। अभी हमारे श्रद्धे आचार्य लोकेश मुनि जी ने स्मरण दिलवाया कि आज के दिन वंदे मातरम जो अपना राष्ट्र गीत है, इसके 150 वर्ष आज पूरे हो चुके हैं। संयोग है आज 7 नवंबर को ही कि यही वो क्षेत्र जब 1966 में सैकड़ों संतों, हजारों गौ भक्तों की भीड़ पर निर्ममता पूर्वक गोली चली, कोई कारण नहीं था, शांतिपूर्वक सभाएं थे। पूज्यपाद करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में अनेक संत आचार्यगण साथ थे, लेकिन उस समय जिस ढंग से गोलीकांड हुआ, आज लगभग 60 साल होने को है इस बात को। अगले वर्ष 2026 में 60 वर्ष हो जाएंगे इस घटना को। हमारे पूज्यपाद शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम जी महाराज ने, जिनके कृपा पात्र पूज्य महाराज श्री यहाँ विराजमान हैं, जो आज उस पीठ पर हैं, ज्योतिष पीठ, और अपने साथ सिविल लाइन्स शंकराचार्य मार्ग में जो स्थान है, बहुत बार वहाँ उस स्थान में भी महाराज श्री के पास जाना हुआ, और उन्होंने 7 नवंबर की परंपरा को स्मृति दिवस, संकल्प दिवस के रूप में जीवंत बनाए रखने का कार्य किया। और तब से लेकर लगातार 7 नवंबर को इस रूप में उन शहीदों के लिए नमनांजलि, आदरांजलि और उनके बलिदान का स्मरण करके गौ रक्षा, गौ सेवा संकल्प और साथ साथ गौ हत्या बंदी समग्रता से बंद हो भारत में, ऐसा उद्घोष हर बार किया जाता है। निस्संदेह समस्या बड़ी है, कई रूपों में है, लेकिन हमें लगता है कि समाधान जो है गाय अपने आप में समाधान है। और हमने बहुत पहले से कहा कि गौ माता किसी भी तरह से
सामान्य प्राणी नहीं है। गौ माता हमारी सनातन संस्कृति के प्राण है और हम सब जानते हैं ना कि शरीर में से यदि प्राण निकल जाए तो शरीर निर्जीव हो जाता है, शरीर का कोई तत्व महत्व शेष रहता नहीं है। और गाय प्राण है हमारी संस्कृति के। और यदि गौवंश समाप्त होगा, जब ये कहा जाता है कि गाय बचेगी तो देश बचेगा, वो केवल वैसे ही नहीं कहा जाता। प्राण बचेंगे तो ही तो जीवन बचेगा ना। तो गाय प्राण है, गाय बचेगी तो ही तो हमारा देश बचेगा, हमारी संस्कृति सुरक्षित रह पाएगी। और बहुत सीधा सब भाव है कि जिस गौ माता में सब देव निवास करने में सौभाग्य मानते हैं, हमारे आराध्य की आराध्या वो गौ माता संकट में हो, निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत एक गंभीर विचारणीय स्थिति है। विचार होते रहते हैं, हो रहे हैं, होंगे भी, लेकिन हमें लगता है कि अब वो समय है कि भारत सरकार को भी, कई प्रांतीय सरकारों ने अच्छे निर्णय लिए हैं, कई जगह कुछ अच्छे कार्य, ऐसा भी निश्चित है कुछ स्थलों पर बहुत अच्छे कार्य हुए भी हैं गौ माता को लेकर के। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर गौ हत्या बंदी का सीधा सीधा कुछ ऐसा कानून बने और गौ रक्षा को इस प्रकार से एक स्थान सम्मान दिया जाए, वो निश्चित रूप से आज के दिन हर बार कि हमें भी लगभग हमें लगता है कि पिछले 20 वर्षों से तुम्हारा श्री हमें भी याद नहीं कि 7 नवंबर को कभी हम ऐसा रहा हो कि हम दिल्ली ना आए हों और इस स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पण करने ना आए हों। कल ताल कटोरा में हमारा युवाओं के लिए कार्यक्रम था। आज सुबह आचार्य लोकेश मुनि जी भी साथ थे। आज प्रातःकाल ही हमारे आदरणीय बागेश्वर बाबा वीरेंद्र कृष्ण जी की पद यात्रा का प्रारंभ, उनका बहुत आग्रह था कि प्रारंभ आपको करवाना है, तो वहाँ जाके फिर सीधा यहाँ और यहाँ गौ माता के प्रति संकल्प पूर्वक नमनांजलि और उन समस्त अमर शहीद गौ भक्तों को, संतों को हृदय से समर्पित करते हुए अपने श्रद्धा भाव, अपने सम्मान भाव और आप सबको भी ये संकेत करते हुए कि ठीक है, अपने अपने स्थान पर अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन समय है कि कुछ संकल्पित समर्पित प्रयास सामने आए और उन प्रयासों का प्रतिफल भी सामने आए और शीघ्र ही भारत गौ हत्या के कलंक से मुक्त हो भारत माता, और साथ ही साथ गौ माता को हर जगह उचित स्थान सम्मान मिले। सभी पूज्य संत चरणों में वंदन करते हुए सबको जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। और हमारे गौदास जी बड़े अच्छे ढंग से पंचगव्य से प्रोडक्ट्स तैयार करके, शोध करके कई वर्षों से बड़ा समर्पित कर रहे हैं गौ सेवा का, और पंचगव्य के भाव के साथ विशेष हमारी हृदय से शुभकामना कि आपका ये प्रयास और आगे बढ़ता रहे, और सभी आयोजन सहयोगियों के लिए भी शुभेच्छा। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। परम पूज्य महाराज जी ने सारे इतिहास की जानकारी देते हुए ये आह्वान किया कि हम सब संकल्पित होकर के इस कार्य में अभी तक जैसे लगे हैं, आगे भी इस कार्य को ऐसे ही बढ़ाएं तो निश्चित रूप से एक सफलता का मार्ग हमें प्राप्त होगा। जी हमें एक मिनट, दो सेवक जी, एक मिनट।
गौसे रखिए। एक संकल्प की बात मैं आपसे करना चाहता हूं। जितनी संस्थाओं के लोग हैं, जो आपके संपर्क के लोग हैं, जी मोबाइल साइड सब अपनी अपनी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक एक पत्र लिखें। 100 करोड़ पत्र जब भारत के प्रधानमंत्री के पास पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे देश की जनता की आवाज सुनने का जो उनका संकल्प है, निश्चित रूप से आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सभी संस्थाओं के लोग, सभी देश के नागरिक जो चाहते हैं कि हमारी गाय माता की रक्षा हो, हमारी गाय माता राष्ट्र माता बने, इसके लिए हम सब लोग अपनी अपनी तरफ से पत्र लिखें। मैं हमारे बीच में आचार्य शैलेश जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने विचार रखें। परम आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, परम पूज्य आचार्य लोकेश जी महाराज, जगत गुरु जी महाराज, गौदास सुनील जी महाराज, इस मंच पर उपस्थित सभी संतगण और इस मंच पर उपस्थित सभी मातृशक्ति सब आगे से जाते और मंच का संचालन कर रहे संतोषानंद जी महाराज, आज इस गौ माता के 7 नवंबर 1966 के जिस तरह गौ माता के गौ भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई गई, उसकी श्रद्धांजलि सभा है, लेकिन इससे काम नहीं बनता। हमें आज संकल्प लेना होगा, हर व्यक्ति के घर में एक गौ माता होनी चाहिए। जैसे आपके घर में एक संतान की जरूरत है, आज एक संतान नहीं बल्कि 3 से ज़्यादा संतान होने चाहिए ताकि हमारा हिंदुत्व बच सके। सारे रिश्ते मर रहे हैं, चाचा चाची, मौसा मौसी, बुआ फूफा, सारे रिश्ते मर रहे हैं। तो सनातन धर्म में कम से कम 3 संतान और अधिक से अधिक 4 से अधिक संतान, 2 बेटा 2 बेटी होनी ही चाहिए। और आपके घर में एक गौ माता होनी चाहिए। आप शहर में रह रहे हैं, आप अगर गौ माता पालन नहीं कर सकते तो आप अपनी कमाई का 1% धन अपने नजदीकी गौशाला में जाकर के दान करें और अपने नजदीकी गौशाला में अपने तरफ से एक गौ माता रखें, तब यह हमारा यहाँ आना सच्ची श्रद्धांजलि होगा। और साथ ही साथ आज सुखद बात है कि आज सनातनियों का सरकार है, हिंदुत्व का सरकार है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने गौ माता को महाराष्ट्र का राष्ट्र माता घोषित किया है, ठीक उसी प्रकार पूरे भारत में गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में घोषणा हो और सभी लोग एक एक, कम से कम एक एक गौ माता का अपने घर में पालन करें। मैं अभी एक शंखनाद करता हूं ताकि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बोलो गौ माता की जय, शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री कल्पात्री जी महाराज की बोलिए धर्म। हाँ बताइए सर। सुरेश जी सब 7 नवंबर 1966 को दिल्ली के पार्लियामेंट के बाहर गौ हत्या विरोध में आंदोलन करते समय गौ भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। कई गौ भक्तों ने
अपना जीवन इसमें दे दिया था। इस वक्त हमारे साथ ज्ञानेंद्र जी महाराज मौजूद है, जो कि जंतर मंतर पर इसी पूज्य स्वामी गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज सात नवंबर 1966 को दिल्ली की संसद के बाहर गो हत्या विरोध आंदोलन चल रहा था, जिस पर पुलिस ने गोलियां चलाई। कई गो भक्तों ने अपनी इसमें जान गंवा दी और उसी बलिदान को याद करते हुए आज जनपद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर कई जो वो यहाँ पर मौजूद है। 1966 से लगातार ये जो आंदोलन है चला रहा है। महाराज जी जंतर मंतर पर आज एक बार फिर से कुछ आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए ये आयोजन से आया है। क्या ये पूरा आंदोलन है, क्या आप लोग मांग करते हैं? वस्तुतः 7 नवंबर 1966 को आंदोलन था शांतिपूर्ण लक्ष्य था गौ हत्या बंदी है, गौ माता को सम्मान और स्थान मिले। राष्ट्र की पूज्य संत लेकिन सरकार जिस प्रकार से निर्भरता गोलियां बरसाई, सैकड़ों शहीद हुए, तब से लेकर गौ माता को जहाँ श्रद्धांजलि दी जाती है वहाँ गौ भक्त शहीदों को भी नमनांजलि की जाती है और साथ साथ इस संकल्प लिया जाता है गौ भक्तों के द्वारा कि इस देश में जिस लक्ष्य से वो अभियान था वो लक्ष्य पूरा हो, गौ हत्या को समग्रता से बंद हो, कड़ा कानून बने और साथ साथ गौ माता को उचित सम्मान मिले, उचित स्थान मिले, इसी लिए से गौ भक्त अर्थात करते तथाकथित और थोड़ा ढोल पिटती रहती है, बिना ये समझे कि धर्म निरपेक्षता हो ही नहीं सकती। तो उसी कारण से गौ माता के प्रति जो सम्मान का भाव होना चाहिए वो उसमें नहीं करते। कहीं ना कहीं गाय को केवल ऐसा मान लेते हैं, संप्रदाय का एक चिन्ह मान लेते हैं, तो उस कारण से वहाँ कानून नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि अब बादल छट रहे हैं छत्तीसगढ़ की नीतियों के तथा धर्म निरपेक्षता के, फिर से जागृति का आलोक आ रहा है और वह दिन आ रहा है, ठीक रहेगा जब इस देश में गौ माता को सम्मान मिलेगा। सर आपकी सवाल धर्म सम्राट स्वामी जी के चरणों में अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आए हुए सभी भक्तों को, माताओं बहनों को, गो भक्तों को, हमारे मंच पर विराजमान परम पूज्य संत जगत गुरु स्वामी योगेश्वराचार्य महाराज जी, हमारे परम पूज्य दाती जी महाराज जी, हमारे परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय कथाव्यास आचार्य मधुर जी महाराज जी, भोलागिरी महाराज जी और अन्य संत जो मंच पर विराजमान है, मैं सबको नमन करते हुए, वंदन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में अर्पित करता हूं। और देखिए आज का ही दिन है 7 नवंबर, जो हमारे परम पूज्य स्वामी कर्पात्री जी महाराज गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों की चिंता न करते हुए संसद में जो है तमाम तरह की यातनाएं सही थी और गौ रक्षा और गौ हत्या बंद कराने के लिए आंदोलन किया था। उसमें जो है हमारी तमाम गौ माताओं का जो है संहार हुआ था और संतों के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी। उसी समय हमारे परम पूज्य कर्पात्री जी महाराज ने श्राप दिया था
आज वो श्राप जो है फलीभूत हो रहा है। तो आओ हम सब मिलकर के जो है ये संकल्प ले, बातों से नहीं काम में, कि हम जो चाहे गौ रक्षा हो और गौ हत्या बंद हो। अभी हमारे जो देखा कि कात्यायनी पीठ में मंदिर में जो है बांकेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो आज सभा जो है वहाँ एकत्रित किया है। मैं सही कहना चाहता हूँ, हमारे आचार्य मधुरदास जी कहते हैं अगर सही सही संकल्प लिया जाए, सही सही सनातन के लिए, गौ रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए काम किया जाए तो हम सरकार के ऊपर दबाव डालें और हमारी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, तो वाकई गौ रक्षा और गौ हत्या, गौ रक्षा हो और गौ हत्या बंद हो। हमारे गौदास महाराज जी यहाँ होंगे जो गौ रक्षा के लिए बहुत अच्छा काम करते रहते हैं। और हमारे भी सभी परम पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज हैं जो अपनी सच्ची सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करके वो संगत की ओर गए हैं। तो हम आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि धर्म की रक्षा के लिए और गौ रक्षा के लिए ये बातों में नहीं, सही सही हम लोग पढ़ लें और सही सही काम करें। और इस समय सरकार अपनी है, सनातन की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। अगर हम उनसे आग्रह करें, आग्रह नहीं मानते हैं, उनके ऊपर दबाव डालें और हमारी गौ हत्या बंद होगी, ये सत्य है। हम सभी संतों को नमन करते हुए आए हुए सभी भक्तों को, माताओं को, बहनों को बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं और आशीर्वाद है कि गौ रक्षा के लिए तत्पर हो जाए और गौ हत्या बंद करने के लिए सरकार से जो है निवेदन करें और गौ रक्षा गौ हत्या बंद हो। बोलो गौ माता की जय, धर्म की जय, जय श्रीमन नारायण। बहुत अद्भुत महाराज जी की गला में थोड़ा नासाज थे, उसके बावजूद भी दहाड़ने का काम किए हमारे श्रद्धेय जगतगुरु जी महाराज। अब मैं इस मंच को कुछ ही समय में ये पूर्ण भी करना है, क्योंकि ऐसा महान विषय है जिस पर हमारे हजारों संतों ने अपने पूरे जीवन की आहुति दे दी, फिर भी ये विषय पूर्ण ना हुआ। आइए अब कम समय में अब इस मंच को एक रूप देंगे। हमारे बीच डॉक्टर AP चैनपुरिया जी हैं जो राष्ट्रीय आंसू कवि गायक हैं और अखिल भारतीय पंचायत परिषद के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर चैनपुरिया जी 10 मिनट 5 मिनट में हम लोग को ऐसा कविता को सुनाए, एक जोश डालने का काम करें डॉक्टर चैनपुरिया जी। उसके बाद हमारे जगतगुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद आज के मंच के अध्यक्षीय भाषण के रूप में हम सभी परम श्रद्धेय निज स्वरूपानंद महाराज दाती महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे। और आप सभी से निवेदन है, जो लोग खड़े हैं कृपया करके बैठिए, आपके लिए बहुत प्रसाद की व्यवस्था है, किसी को बिना प्रसाद खाए नहीं जाना है। और एक और बात, मुख्य बात यह है कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जो लोग शहीद हुए हैं उनका वहाँ पूरा फोटो सब गैलरी लगा हुआ है। कृपया करके जब समय हो, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वहाँ गैलरी लगा हुआ है सारे उन महापुरुषों का जो 1966 में शहीद हुए। तो आइए डॉक्टर चैनपुरिया जी। धरा पर इन संताप से काल पात्र जी महाराज की आवाज बुलंद हो, काल पात्र जी महाराज की आवाज बुलंद हो। गौ हत्या बंद 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 अब तो बंद हो, संकल्प अपने हृदय में उतार लीजिए, संकल्प अपने हृदय में उतार लीजिए। गौ हत्या बंद बंद अब तो बंद ही करो, संकल्प हृदय में उतार लीजिए। देव रहवा बाबा की आवाज बुलंद हो, अपनी भूल को सुधारो, संत बाणी है मेरा, अपनी भूल को सुधारो, संत बाणी है मेरा। भारत सरकार से
नम्र निवेदन मेरा, गौ हत्या बंद बंद अब तो बंद ही करो, एक संकल्प हृदय में उतार लीजिए, चैन की पुड़िया पियो अब तो संत पानी की तरह, चैन की पुड़िया पियो संत अब तो पानी की तरह, जीवन खुशहाल हो अब तो स्वच्छंद हो, कवहत या बंद बंद अब तो ही बंद हो, एक संकल्प हृदय में उतार लीजिए। अभिनंदन करता हूँ अभिधूत महाराज जी को, सनी महाराज जी को, हमारी बहनें बैठी हुई है, सिन्हा जी महाराज को, तिवारी जी को, आए हुए तमाम संत वाणी की आवाज बनकर मैं पूरे हिंदुस्तान में उभारना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनी चैनल पर कॉमेडियन के रूप में जाना जाता हूँ। जय इनकी पुड़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। चरण स्पर्श। एक संकल्प लीजिए, चैन भुरिया जी ने बड़ी आवाज दी। अब मैं संकल्प सच में लेना है। कहते हैं वक्त की तहलीज से टकरा के लगे, रास्ते बंद नहीं सोचने वालों के लिए, वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहाव धारों की। आप समझिए साहब, 59 साल हो गए आज 96 की घटना का, 59 साल हो गए, मगर आपके उठने से पहले 1.5 लाख गाय कट जाती है। आपका सुबह का पहला कप चाय का लेते हो ना, उससे पहले देश में 1.5 लाख गाय कट जाती है। टॉप 5 सर्विस हाउस जो भारत में है वो जैन के हैं, कुछ ऐसे हिंदू के हैं, परंतु लाखों मुसलमान के हैं। लाखों, भारत में लाखों ऐसे जिहादी लोग हैं जो गाय का गोश्त खा के कहते हैं कि मुझे जन्नत मिलेगा, जबकि कुरान में कहा गया गाय का गोश्त जो है वह जहर है और दूध को शिफा कहा गया, दूध को अमृत कहा गया। मोहब्बत के मानने वाले लोग जब तक गाय का कटने का खाते रहेगा गोश्त, तुम्हारे जिंदगी में इतना दुख रहेगा। 56 इस्लामिक कंट्री, आज तक कोई भी इस्लामिक कंट्री चैन से नहीं है, वो देख लो। इसलिए मैं मुसलमानों से अब आग्रह करता हूं, हमारे देश में गौ हत्या बंद करो, सारे सर्विस हाउस बंद करो, और केंद्र में बैठी सरकार से सारे संत निवेदन करते हैं कि गौ हत्या बंद हो, बंद हो, बंद हो। आइए अब हमारे बीच क्रांति दूत अच्छा एक मिनट कहना चाहते हैं। हमारे स्वामी अमोदानंद जी वैशाली की पावन धरती से आए हैं। वैशाली की धरती से स्वामी अमोदानंद जी, अमोदानंद जी के बाद सिर्फ हम अब 2 संतों को सुनेंगे। अमोदानंद जी के बाद एक हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो गाय के लिए जो केस लड़ रहे हैं आज, जिसमें हमारे परम सत्य दाती महाराज जी का आशीर्वाद रहता है सारे उन लोगों के लिए। तो आइए अमोदानंद जी 2 शब्दों का आशीर्वाद। पूज्य संत चरण, सभी को हमारा नमन वंदन। हम वैशाली की धरती से धर्म संघ से आए हैं। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी गई, अरे विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। दोहा है ये, चौपाई नहीं दोहा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित मया माया गुण गोपाल। ये भगवान राम की धरती, ये शिव की धरती, ये कृष्ण बुद्ध महावीर की धरती। और यहाँ अगर गाय कटती है और हम लोग मनुष्य शरीर में भगवान के अंश या उनके वंशज होकर इसको देखें तो हमें धिक्कार है। धिक्कार है ऐसे सरकारों को जो गौ माता की तो जय कहती है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती है कि हम गौ हत्या को बंद कर सकें। यह हिम्मत तब जुटेगी जब ये सब सरकार में बैठे हुए लोग, आज तो बहुत अच्छी सरकार है,
पूर्व की सरकारों से बहुत सुंदर सरकार है। पूज्य करपात्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए मैं कहता हूं, उनके चेतना को प्रणाम करते हुए, कि आज की सरकार अगर चाहते तो मोदी जी चाहते, योगी जी चाहते 2 मिनट में बंद हो जाएगा, और चाहेंगे। इसी के साथ हम निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये जो भारतवर्ष है, यहाँ से गौ हत्या जितना जल्द हो। अब यह कार्यक्रम पूर्णता की ओर जा रहा है। उससे पूर्व एक में सुप्रीम कोर्ट के मलिक जी के बाद गुरुदेव एक बस जोर केस लड़ता है। मलिक जी कहाँ है? मलिक जी आगे बढ़ जाएंगे फिर, चलिए। मलिक जी नहीं आ रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, 2 मिनट है, ज्यादा नहीं कहूँगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, गौ हत्या बंद हो, भारत खंड हो। आज ये जो इतना बड़ा बलिदान दिखाया जा रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकल्प के द्वारा, मैं प्रजापति और उनकी टीम को, अब जो हमारे साधु संत समाज आए हैं, उनका वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लेकिन जो घटना, जो 14 संतों की हत्या हुई थी काल, मैं माननीय यहाँ प्रधानमंत्री या पक्ष नेताओं कहना चाहता हूँ, ये दिन आज तारीख डेट नोट कर लें, 7 नवंबर, क्षमा चाहता हूँ, अगले साल 7 नवंबर के पहले हमारी गौ माता को राष्ट्रपति को दर्जा नहीं दिया जाएगा तो संतों की जगह हम लाखों भक्तों को गोली खाना पड़ेगा। इसी जगह यही पार्लियामेंट, यही संसद मंच, यही मंच, वो साधु संतों को गोली लगी थी, 40,000 गौ भक्त गोली खाने में तैयार है। भारत माता की जय। जय हो, जय हो। चलिए अब पशु नहीं है। सभी आए हुए संतों को बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आज सभी संत हमारे बीच इस बलिदान दिवस पे यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं फरीदाबाद से अशोक मलिक। हमने सन 80 में गोरक्षा आंदोलन समिति का गठन किया था, और हमने भी ये कहा था, परम सनातन संस्कृति के पोषक अनंत श्री विभूषित क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य महामंडलेश्वर, जिनका नाम लेने में भी शनि देव की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। परम पूज्य दाती जी महाराज के श्री चरणों में आग्रह करूंगा कि अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें। उनके आशीर्वचन से पूर्व 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। मन मंत्रमाला मंदाकिनी, मुक्ति मुक्तक मधुरागिनी, ममता मयी माँ मदहारिणी, मानस मनोमय मन कामिनी, अमृत अमितमय अनुराग माँ, अनुस्वार अभिनव अनुबंध माँ, संसार सागर संवाहिनी, संवाद शक्ति शिव आत्मजा माँ, संसार शक्ति शिव आत्मजा माँ। तो परम पूज्य महामंडलेश्वर दाती जी महाराज से आग्रह, मंत्री के रूप में मिला है, यह अपने आप में हम सबका सौभाग्य है। लेकिन वो अकेला क्या क्या करेगा, हमारा भी तो कोई कर्तव्य बनता है। मेरा विश्वास मानिए, संन्यास लिए 60 साल हो गया है। 58 सालों से मेरा एक ही मकसद है कि गौ माता संवेदनशील रहे, सुरक्षित रहे, इसी पे प्रयास करता हूँ। और आप सभी को पता है कि उनकी कृपा है कि हजारों गायों रखने का अवसर प्रभु ने मुझे दिया। दिल्ली में आपकी गौशाला है, हिंगावास में आपकी गौशाला है, सोडावास में आपकी गौशाला है, पाली में आपकी गौशाला है, रायपुर में आपकी गौशाला, और बागावास में नंदीशाला तैयार होने जा रही। और रायपुर में नजदीक गांव है, वहां पर भी 2 नंदीशाला तैयार हो रही। हमें करना होगा, बातों से काम नहीं चलेगा। सरकार सदा साथ थी, सरकार अपना प्रयास करती है, हमें सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाना पड़ेगा। साथियों, कदम हमें भरना होगा, जागना हमें होगा। शायद आप लोगों ने ध्यान से जितेंद्र सिंह को सुना नहीं,
जो साबू या जो घटोत्कच थे, उन्होंने एक बात बहुत गहरी कह दी कि नरक में जगह तो उन लोगों तो है ही है, लेकिन उन लोगों को बहुत मिलेगा जो गौ माता के नाम पर धंधा कर रहे हैं। सही बात है। ये हमारी जगत जननी है भाई, हमारे जीवन का आधार है। क्या दुकान खोल रखी है? और गाय शब्दों का विषय नहीं है। मैं एक छोटी सी घटना के साथ आप लोग कहें तो इस कार्य को शुरू करूंगा कि मैं बोलना शुरू कर रहा हूं। छोटी सी घटना बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को। शंकर के अवतार, महादेव के अवतार मच्छिंद्र नाथ जी महाराज को कौन नहीं जानता। एक सुबह वो भिक्षा के लिए निकले और घर में जाके अलग जगह अलग निरंजन आदेश भिक्षाम दई मां। मात्र शक्ति बाहर आई, थाल भरा हुआ। मेरा निवेदन होगा थोड़ी देर के लिए ये कैमरा नीचे, क्योंकि मेरे को सब नहीं अच्छा, मैं अपनी बात कहना आया हूं। आप लोग थोड़ी देर मुझे सुने, क्योंकि मेरे जीवन का आधार गौ माता है। मैं उठता हूं और मैं जब तक विश्राम के लिए जाता हूं मैं एक ही काम करता हूं और वह गौ माता। हजारों, ये शब्द नहीं है, यहां बैठा हुआ हर संत जानता, जो पाली राजस्थान जहां जहां मेरे साथ गए सबको पता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी, कि क्यों इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है गौ हमारे लिए। हमारी राष्ट्र की शान गौ माता है, हमारे राष्ट्र का वर्चस्व गौ माता और हमारी रक्षा का कारण गौ माता है। कारण क्या है, क्यों इतना और इतना महत्व देगा? तो मच्छिंद्र नाथ जी ने अलग जगह, मातृशक्ति ने अपना प्रसाद लेके बाहर आई, भिक्षा ली, लेकिन महाराज श्री ने मातृशक्ति से कहा, माई चेहरा उदास है, क्या भिक्षा देने में कोई तकलीफ है? बोले नहीं महाराज, ये पूरा राज्य जितना है धन धान्य से मैं परिपूर्ण हूं, समृद्धि में कोई कमी नहीं, लेकिन इस महल का रखवाला मेरे पास नहीं है, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। बोला इतनी सी बात। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने अपनी झोली में हाथ डाला, भस्म निकाली, डाला माई 9 महीने बाद बात करना और हम आएंगे तुम्हारे यहाँ वापस। साधु संत अगन जल उल्टी यागी रीत, डरता रही हो परशुराम ने थोड़ी पाली। फकीरों की दुनिया बहुत अलग है। हद चले से एलियार, बेद चले से पीर, और हद और बेहद दोनों चले चाको नाम फकीर। वो फकीर थे, इस राष्ट्र की शान थे, इस राष्ट्र का वैभव थे, इस राष्ट्र का ज्ञान थे। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने भिक्षा दी और अपने यात्रा प्रस्थान पे निकल गए। 12 साल उन्हें याद आया कि माई को मैंने भिक्षा दी, अब तो 12 साल का हो गया होगा। संत का वचन देखो, 13वें साल सुबह सुबह पुनः अलग जना जमाया, अलग निरंजन आदेश भिक्षाम दे माई। माई बाहर आई, भिक्षा ली, लेकिन माई के चेहरे पर वही उदासी थी। मच्छिंद्र नाथ जी महाराज ने कहा कि माई क्या बात है, कहाँ है मेरे घर का रखवाला, क्या संतान नहीं हुई? बोले नहीं महाराज। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने एक पल सोचा, क्या भस्म खाई? बोले नहीं महाराज। बोले क्यों? तो उन्होंने कहा महाराज आपकी महिमा को कौन नहीं जानता, संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए प्रमाण आपकी अद्वितीय शक्ति है। मुझे पता था ये भस्म खाली नहीं जाएगी, लेकिन प्रभु जब आपने मेरी हाथ में भस्म दिया था, उससे 5 साल पहले मेरे पति का निधन हो गया था और मैं विधवा हूं। इसलिए मैं जानती हूं कि संत की महिमा अपरंपार विधि में भस्म खा लेती तो बिना पति के संतान संसार मुझे स्वीकार नहीं करना पकड़ता और मुझे मरना पड़ता। और मुझे ये पता था कि भस्म खाली नहीं जाएगी। तो कहा भस्म कहाँ है? तो कहा कि आप जैसे ऋषियों को मैंने सुना है, आप जैसे महात्माओं को मैंने सुना है कि संसार की अपवित्र से अपवित्र वस्तु पवित्र हो जाती है जहां गोबर का लेपन हो जाता है। जहां गाय, भारत की नस्ल की जो गौ माता है, उस गौ माता के गोबर से जहां लेप कर दिया जाता है वो पवित्र भूमि हो जाती। कहा जो ही आपने मुझे भस्म हाथ में दी और आप निकले, गौ माता ने मेरे घर में गोबर किया, मैंने उस भस्म को उस गोबर में रख दिया, क्योंकि इससे ज्यादा पवित्र कोई है नहीं। और पवित्र क्यों है? 33 कोटि, जितने हमारे 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के हमारे देवता जो है वो गौ माता में वास करते हैं। सारे देवता गौ माता में आ गए, तब मां लक्ष्मी पहुंची तो कहा अब जगह नहीं, कहां करूं, कहां रहूं मैं? बोले माता ऐसे कैसे, आप तो सबको अपना शरीर में जगह दे, मुझे भी अपने जीवन में स्थान दो। बोला अब मेरे पास कोई जगह नहीं बची, वो मेरा गोबर है
उसमें यदि आप स्थान ग्रहण कर सकते तो ग्रहण कर दो। माँ लक्ष्मी गोबर में वास करती है, इसलिए किसी को पता हो तो दीपावली पर ये ध्यान रखिएगा, गोबर की अपनी महिमा है, गौ माता की अपनी महिमा है। वो भस्म को गोबर में रख कर माँ ने ऊपर रख दिया। 12 साल बाद जब वापस कहता वो गोबर है, वो कंधा है। बोले महाराज संत का प्रसाद है, ऐसे कैसे हो सकता है? अंदर रखा है 12 साल पुराना वो गोबर का उपला बार लेकर आए, कंडा बार लेकर आए। गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने पुनः अलग जमाए, अलग निरंजन गौरव जाग मच्छिंद्र आया। गौरनाथ जी उस गोबर में से उत्पन्न हुए। ये है गौ माता, ये है गौ माता। माँ लक्ष्मी का वास गोबर में है। और जिस घर में और ध्यान रखिएगा वैज्ञानिक लोग विराजमान है, हमें जीने के लिए 22% ऑक्सीजन चाहिए इस वातावरण में। 22% इस समय कितनी नाप लीजिए, या तो 16 या 17 दिल्ली में। और जब गाय गोबर करती है तो 23% ऑक्सीजन देती है। जब गाय गोबर करती है तो 23% ऑक्सीजन देती है। और गोबर का कंडा सूख जाता है तो 29% देती है। और ध्यान रखिएगा हमारे ऋषियों ने अग्निहोत्र की व्यवस्था की है। उस गोबर के कंडे को जला करके 2 चम्मच देसी घी डाल दीजिए, वो ऑक्सीजन की मात्रा 62% हो जाती है। इसलिए अग्निहोत्र है। महाराज की इस राष्ट्र को विकासशील बनाना चाहते हो तो मत सरकार को कोशिए। संतों से निवेदन करा हूं कि अग्निहोत्र शुरू कर दीजिए। हर रोज सुबह सुबह हवन प्रारंभ कर दीजिए। गौ माता बच जाएगी, गौ माता बच जाएगी। हमें करना होगा, हमें गौ माता की शरण में जाना होगा। हर घर में गाय होनी चाहिए। और घर में गाय नहीं है तो ऐसा नहीं है कि शासन व्यवस्था नहीं करता। दिल्ली सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी खजाने से गौशालाएं प्रारंभ की है। और मुझे क्योंकि मैं साक्षी हूं इसे कि मेरे पास जितनी गौशाला है सरकार कंधा से कंधा लगाकर हमारे साथ खड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, बस हमें स्वार्थ से बाहर आना पड़ेगा। गौ माता के कंधों पर अपने विलासिता को बंद करना पड़ेगा। हम गौ माता से, अब कहता नहीं वो मैं कह दूंगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, और मैं कह देता हूं गौ माता से आप आगे बढ़ोगे तो अच्छा नहीं। गौ माता की सेवा करो। और आज का दिन जिन्हें मैं हृदय से मानता हूं, मेरे प्रथम ज्योतिष गुरु भी हैं, मेरे जीवन के आधार भी है, जिनसे मैंने बहुत कुछ पाया है। और सरपंचासी का सर्वोत्तम चक्र, ये 2 विधा इस संसार में दाती महाराज को कोई सुनता है तो इस दिव्य विभूति मैंने जगत का अद्भुत दाता कृपाल जी महाराज के, तो उनसे मैंने पाया है। ये अद्भुत संत है। बहुत सी बातें हैं कि 66 की घटनाएं मुझे भी याद है। अब ये सब बातें भी यहां नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत। यहां तो मैं खाली ये कहना आया हूं कि थोड़ा मुस्कुराइए ना, सीरियस क्यों बेटे? चंदा मांगने थोड़ी आया हैं। दाती महाराज चंदा मांगने नहीं आते, आप लोगों से कुछ कहना आए हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? ये संकल्प देखिए, जिस घर में गौ माता है ना, वो घर तो वैसी लक्ष्मी से भरा पूरा रहेगा। और यदि गौ माता नहीं है तो लोग विश्व के न जाने कितने देशों ने शुरू कर दिया है, अब भारत में भी शुरू हो जाए। क्योंकि हमारा ये दुर्भाग्य रहा है कि ध्यान जब बाहर गया और मेडिटेशन के रूप में यहाँ आया, तब करोड़ों रुपए देके सीख रहे हैं। ध्यान हमारा था, हल्दी हमारी थी, नीम हमारा था, अजवाइन हमारा था, ये सब हमारा था। अब बाहर जाके पेटेंट होके आ रहे हैं, अब हम मानेंगे, तब तक हम नहीं मानते। और तब पछता है क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं सच कह रहा हूं आप लोगों से, दूसरों पे गलतियां मत डालिए। ये कमियां हमारी है और हमें सुधारनी है। ये कमियां हमारी है। यदि हमारा समाज नहीं जाग रहा है तो समाज को जगाने का काम संत है। संत वही है जो समाज को जगाता है, खुद जगते हुए जगाता है। अब खुद तो सोया रहेगा और समाज जागेगा, ये संभव नहीं हो सकता।